नमस्कार। देखिए, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। आज हम सीखेंगे वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। मतलब यदि कोई से भी दो पॉइंट्स हो और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करने के बाद जो वेक्टर बनेगा वो किस तरह से उसको लिखा जाएगा, उसको किस तरह से फाइंड किया जाएगा। तो आइए इसको सीखते हैं। देखिए, यदि एक पॉइंट ए हो और इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 सपोज कर लेते हैं, दूसरा पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2 ये भी सपोज कर लेते हैं, और इन दोनों को ज्वाइंट करने के बाद इन दोनों को ज्वाइंट कर दें तो ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पर जो ये वेक्टर ए बी बनेगा इसको किस तरह से फाइंड करेंगे, इसको किस तरह से लिखेंगे। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हम एक 3D जनरेट करेंगे। मतलब कहीं पर ओरिजिन सपोज करेंगे और इस ओरिजिन से 3 एक्सिस ड्रॉ करेंगे। एक एक्सिस इधर x एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर y एक्सिस और इन दोनों के परपेंडिकुलर z एक्सिस सपोज कर लेंगे। अब इस ए बी वेक्टर को फाइंड करना है। तो मतलब इस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम जानते हैं, सीख चुके हैं पहले कि ए के यदि कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 हो तो इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर होगा जो इस ओरिजिन O से फाइंड किया जाएगा। तो वो इसको ज्वाइंट करने के बाद इधर जो वेक्टर आएगा वह OA वेक्टर कहलाएगा, और इस ओरिजिन O से इस B को ज्वाइंट करने के बाद जो ये वेक्टर बनेगा यह OB वेक्टर B का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। तो इसी का यूज करके हम AB वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले हमें पता है इस पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर क्या मालूम है हमें, OA वेक्टर इक्वल्स टू ये कोऑर्डिनेट्स जो x1 है ये I के साथ, y1 j के साथ और z1 k के साथ लिख दिया जाएगा। इसके बाद जो पॉइंट B है इस पॉइंट B का भी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B OB वेक्टर इक्वल्स टू इधर इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2 है, तो यहाँ पर आएगा x2i प्लस y2j प्लस z2k। अब देखिए, हम इधर ध्यान से देखें तो यहाँ पर OAB ये एक ट्रायंगल बन रहा है, और हम जानते हैं वेक्टर के एडिशन में ट्रायंगल लॉ के बारे में हम जानते हैं कि यहाँ जो O से A का डायरेक्शन है, इस OA वेक्टर को प्लस इस A से B वेक्टर को प्लस कर देंगे वेक्टर AB, यह हमें देगा O से B वेक्टर। वेक्टर के एडिशन का ट्रायंगल लॉ हमें पहले से पता है, उसके हेल्प से यहाँ पर OAB जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर हम देख रहे हैं ये OA AB और ये OB, यह ट्रायंगल लॉ के द्वारा फाइंड किया जाएगा। और हमें निकालना क्या है, AB वेक्टर। मतलब किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइंट करने के बाद जो वेक्टर बन रहा है उसको फाइंड करना है। मतलब यहाँ हमें इस AB को फाइंड करना है, तो इसको लिखेंगे वेक्टर AB इक्वल्स टू ये OB वेक्टर उधर ही रहेगा, यहाँ से उसको ट्रांसफर करके उधर भेजेंगे तो OA वेक्टर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यह AB वेक्टर जो आएगा यह OB माइनस OA के द्वारा लिखा जाएगा। मतलब यहाँ OB वेक्टर की वैल्यू लिख देंगे जो ये लिखी हुई है। OB वेक्टर की वैल्यू x2i प्लस y2j प्लस z2k, माइनस लगा के OA वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे। तो देखिए माइनस लगाएंगे, अब माइनस लगा के ये सारी वैल्यू यहाँ लिखेंगे, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस बैठा हुआ है इसलिए। तो यहाँ पर आएगा x1i प्लस y1j प्लस z1k। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, i वालों को एक साथ, j वालों को एक साथ, k वालों को एक साथ। तो हमें यहाँ पर फाइंड होगा, तो यहाँ पर मिलेगा हमें AB वेक्टर इक्वल्स टू ये x2i x1i पास में लिखेंगे तो x2i और x1i को बाहर करके प्लस इधर y2j और y1j इसको पास में लिखेंगे तो आएगा y2 माइनस y1j कैप प्लस इधर z2k कैप एंड z1k कैप इसको पास में लिखेंगे तो आएगा z2 माइनस z1 कैप।
इस तरह से यह किन्हीं दो पॉइंट को ज्वाइंट करने वाले वेक्टर का पोजीशन वेक्टर होगा और इसे हमें याद रखना है। इसके सहायता से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब यदि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइंट करने वाला जो वेक्टर बन रहा है उसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यहाँ पर लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इक्वल्स टू, याद है हमें पहले से फॉर्मूला, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो उसके लिए रूट लगाएं और रूट लगाने के बाद जो i का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करें, x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगा के जो j का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस लगा के फिर जो k का कोफिशिएंट है z2 माइनस z1 का स्क्वायर। और इस तरह से यह किन्हीं दो पॉइंट को ज्वाइंट करने वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इस तरह से यह टॉपिक यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, किन्हीं दो पॉइंट को ज्वाइंट करने वाला वेक्टर बनेगा तो इस तरह से बनेगा, उसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो इस तरह से इस फॉर्मूले के द्वारा फाइंड कर लेंगे। अब आइए देखते हैं सेक्शन फार्मूला। देखिए सेक्शन फार्मूला में तीन केस आएंगे। एक केस हमारे पास आएगा इंटरनली और एक आएगा सेकेंड एक्सटर्नली एंड एक आएगा मिड पॉइंट। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं केस फर्स्ट इंटरनली। मतलब क्या कि यदि कोई से भी दो पॉइंट हो, एक पॉइंट इधर देखिए सपोज कीजिए ये A है और एक दूसरा पॉइंट ये B है, इन दोनों पॉइंट को सेक्शन बनाने वाला कोई सा भी एक पॉइंट हो, यहाँ पर सपोज किया है P, तो इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर क्या होगा या फिर इस पॉइंट P को किस तरह से फाइंड किया जाएगा वो सीखा जाता है सेक्शन फॉर्मूले में। अब देखिए ये जो P पॉइंट है यह इन दोनों पॉइंट को इंटरनली मतलब अंदर से इस दोनों पॉइंट को ज्वाइंट करने वाली लाइन के दो पार्ट बना देता है, एक जो है m रेशो का और दूसरा जो है n रेशो का। मतलब यहाँ से यहाँ तक कोई ना कोई सा डिस्टेंस होगा और ये भी कोई ना कोई सा डिस्टेंस होगा। तो इस तरह से इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर क्या होगा या फिर इस पॉइंट P को किस तरह से फाइंड किया जाएगा वो फॉर्मूला यहाँ पर जनरेट होगा और इसको भी लेकर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये केस फर्स्ट में आएगा इंटरनली, यही पॉइंट कभी इस लाइन को बाहर से कहीं से इंटरसेक्ट कर रहा होता तो वो एक्सटर्नली हो जाता और यही पॉइंट यदि इन दोनों पॉइंट के एकदम बीच में आ जाता, मिड में हो जाता, तो यह मिड पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता। तो अब आइए इसको देखते हैं कि इसको निकाला कैसे जाएगा, इसको फाइंड कैसे किया जाएगा। इसके लिए भी क्या करते हैं कि सबसे पहले एक्सेस सपोज कर लेते हैं कि x एक्सेस, y एक्सेस एंड इधर ये z एक्सेस। अब देखिए इस A से B तक जो भी वेक्टर बन रहा है वो वेक्टर होगा। तो ये जो पॉइंट A है इसका ओरिजिन से सपोज करते हैं इसका पोजीशन वेक्टर, इस A से इसका पोजीशन वेक्टर सपोज करते हैं कि यह वेक्टर A है और इस B का पोजीशन वेक्टर सपोज करते हैं कि यह वेक्टर B है। इस पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर A और इस पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर B। अब हमें फाइंड करना है कि इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो यहाँ से इसको P से ज्वाइंट करके इसको फाइंड करेंगे। OP वेक्टर फाइंड करना है कि इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे। यदि हमें ये पॉइंट दोनों पता हो और ये सेक्शन का पार्ट जितना रेशो है वो पता हो, तो देखिए इसके लिए करते क्या है कि ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर जो है ये पूरा एक वेक्टर AB है। तो यहाँ पर आप ये देखिए ध्यान से कि जो AP और PB है, AP और PB है, यह m रेशो n के फॉर्म में है। मतलब AP और PB का रेशो कितना है m/n। अब इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए तो NAP इक्वल्स टू, इसको उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो MPB। यह यहाँ से निकाला है, A से P तक का m दे के रखा है, P से B तक का n दे के रखा है। तो AP और PB दोनों का रेशो निकाला तो m/n के रेशो में आ जाएगा। अब यहाँ n को ट्रांसफ़र और इधर PB को ट्रांसफ़र कर दिया। अब यदि इसमें हम ये देखें कि जो A से P है, ये A से P यह भी एक वेक्टर है, एक ही डायरेक्शन में है और P से B यह भी एक वेक्टर को शो कर रहा है। तो ये AP और PB यदि वेक्टर हो जाए तो यहाँ पर AP ये वेक्टर और M यह PB ऐसा वेक्टर आ जाएगा।
अब देखिए ये AP जो लिखा हुआ है AP, तो AP के बारे में अभी अभी हमने सीखा है ये, या फिर यहाँ पर यदि आप फॉर्मूला लगा देंगे ट्रायंगल लॉ का, तो AP का जो पोजीशन वेक्टर आएगा उसको लिखा जाएगा OP, AP का OP माइनस OA वेक्टर, इसका M इंटू में इधर आएगा OB वेक्टर माइनस OP वेक्टर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, इस n कांस्टेंट वैल्यू है, ये स्केलर है, इसका हम वेक्टर के साथ सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो n OP वेक्टर माइनस n अंदर जाएगा OA वेक्टर इक्वल्स टू इधर m भी अंदर जाएगा m OB वेक्टर माइनस m OP वेक्टर मिल जाएगा। अब इसमें देखिए OP और OP जो हमें फाइंड करना है उसको एक तरफ लिखें और इसको और इसको उधर दोनों एक साइड कर दें, मतलब यहाँ पर NOP वेक्टर ये MOP इधर लेकर आए तो प्लस में आएगा MOP इक्वल्स टू उधर रहेगा MOB वेक्टर, ये NOP उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा प्लस, और इधर जाएगा NOA वेक्टर। अब इसमें देखिए आप OP वेक्टर कॉमन आ रहा है तो N प्लस M लिखे और इधर OP वेक्टर कॉमन और यहाँ इसको एज इट लिखें प्लस NOA वेक्टर। अब यहाँ इस OP वेक्टर को फाइंड करना है, स्केलर वैल्यू है ये, मैग्नीट्यूड इसको ट्रांसफर कर दें। देखिए यहाँ पर इस OP को फाइंड करना है तो OP को इधर अकेला रखें, वेक्टर OP इक्वल्स टू इधर जो लिखा है MOB वेक्टर प्लस ये NOA वेक्टर और अपॉन में आ जाएगा M प्लस N या N प्लस M एज इट ऐसे लिख दिया है। और इसमें देखिए आप OB वेक्टर को हमने क्या नाम दे के रखा है, इसका पोजीशन वेक्टर B, तो यहाँ पर OP वेक्टर इक्वल्स टू क्या आएगा M, इधर इसकी जगह V वेक्टर प्लस OA को पोजीशन नाम दिया है वेक्टर A, तो इधर आएगा वेक्टर A इक्वल्स टू में इसको सीधा लिख दें M प्लस N। तो यह जो हमारे पास फाइंड हो करके आया है यह सेक्शन फॉर्मूला बनेगा इंटरनली के लिए। हमें इसको याद रखना है, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में यदि कोई सा पॉइंट इसको किसी रेशो में डिवाइड करता है तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड किया जाएगा, तो इस फॉर्मूले से इसको फाइंड कर लेंगे। अब देखिए केस सेकेंड की बात करें एक्सटर्नली, तो एक्सटर्नली में बहुत ही सिंपल सा है कि जो ये प्लस लिखा हुआ है ये माइनस हो जाएगा। सिंपल सा आपको याद करके रखना है, ये मतलब यहाँ पर OB वेक्टर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा M वेक्टर B माइनस N वेक्टर A अपॉन में आ जाएगा इधर M माइनस N। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। सेकेंड केस एक्सटर्नली का जब पूछा जाएगा तब। और इसके बाद केस थर्ड की बात करें मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट बहुत ही सिंपल सा है। मिड पॉइंट मतलब जब ये बीच में होगा, बीच में होने का मतलब ये M और N एकदम सेम होंगे। जब M और N दोनों सेम हो जाएंगे तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला फाइंड होगा मिड पॉइंट के लिए, इसको याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट है मिड पॉइंट, और यह एक्सटर्नली के लिए है। तो मिड पॉइंट के लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला क्या कि इधर जो M और N अलग अलग हैं वो एक जैसे हो जाएंगे। बीच में आएगा ये पॉइंट P, ये पॉइंट P बीच में आएगा तो ये दोनों वैल्यू सेम आएगी। तो इधर लिख सकते हैं हम MB वेक्टर प्लस MA वेक्टर, यह M तो यह भी M जब मिड पॉइंट होगा तब, और इधर M प्लस M। अब आप देखिए इसी में ध्यान से OP वेक्टर इधर क्या M दोनों कॉमन, इधर वेक्टर B प्लस इधर वेक्टर A, और अपॉन में ये M दोनों स्केलर प्लस होकर के 2M बनेंगे। M से M को कैंसिल कर देंगे। इसको देखिए हम लिख सकते हैं OP वेक्टर इक्वल्स टू, इधर देखिए B और A को सीधा लिख दें वेक्टर A प्लस वेक्टर B, और 2 नीचे बचेगा 2। तो यह फॉर्मूला हो जाएगा मिड पॉइंट के लिए। तो हमें इसको भी याद रखना है, मिड पॉइंट के लिए बहुत ही सिंपल सा है, किन्हीं दो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता हो और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइंट करने वाली लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताना हो तो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दे, मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। इस तरह से सेक्शन फॉर्मूला और वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स
कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.2। जय हिंद।